प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों को उज्ज्वल की भविष्य की कामना करते हुए आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार। हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है? ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन which is uncommon and deviate greater effect. The famous figure of speech are, ध्यान दें, फिगर ऑफ स्पीच के अलंकार क्या है? ये ऐसा व्यक्तिकरण है या एक्सप्रेशन है जिसमें आपके ऊपर उसका प्रभाव थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है पोएट्री में। जस्ट लाइक देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच सबसे पहला देखें सिमिली, जिसे उपमा अलंकार कहते हैं। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ध्यान दें बच्चे कि आपकी परीक्षा में एक फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन लिखने के लिए आती है या फिर एक लाइन से दिए रहेंगे, इसमें बताना होगा कि किस प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे सिमिली क्या है, जिसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें किसी चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है, कम से कम जिसका एक गुण समान हो। जैसे लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जैसे जीवन एक स्वप्न है। सी इज़ लवली लाइक ए रोज, वह गुलाब की तरह है, प्यारी है। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, जैसे मैं बादलों की तरह अकेले टहल रहा था। इन सब में देखें लाइक, एज ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जस्ट, एज, सो ऑन, अगर इस तरह के अगर शब्दों का प्रयोग किया गया है तो ये समझ लेना चाहिए उसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला है जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर, रूपक अलंकार। मेटाफर इज एम्प्लाइड सिमिली, एम्प्लाइड कंपैरिजन। इसमें तुलना होती है, लेकिन यहाँ पर लाइक या एज का प्रयोग ना करके बल्कि हम उस वस्तु को सीधा जिससे हम उसकी तुलना करते हैं उसी का ही रूप दे देते हैं। इसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ कुछ नहीं, एक टहलती हुई छाया। लाइफ इज ड्रीम, जीवन एक सपना। ऐसी लिली ऑन दाई ब्रो, मैंने आपके चेहरे पर कमलनी देखी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें ये नहीं कहा गया है कि ये इस तरह है, इससे एक तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि बता दिया लाइफ इज कुछ नहीं है, वॉकिंग शैडो है। मतलब शैडो से उसकी तुलना ना करके बल्कि शैडो ही कह दिया गया है। अगर इस तरह का प्रयोग किया गया रहता है तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। अगला अलंकार है, आप देख सकते हैं पर्सनिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मानवीय अलंकार। पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच by which we attribute life and mind to inanimate things. Here, lifeless objects or abstract ideas are treated as if were human beings. A very common example of the personification is love is blind. Here, love has been seen as the living human being who is blind and so cannot see the decipher what is the राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखिए पर्सनिफिकेशन क्या है? पर्सनिफिकेशन जिसमें किसी भी निर्जीव वस्तु को इस तरह से प्रयोग किया जाए जैसे कि वो कोई इंसान हो। जैसे डेथ इज लेड हिज आइसी हैंड ऑन किंग, जैसे मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजे के ऊपर रखे। मतलब मृत्यु को ऐसा दिखाया कि उसके पास हाथ हो या कुछ हो जिसके ऊपर राजा के ऊपर रखा। एक्चुअली किसी भी निर्जीव प्राणी को या भाव को हम इस तरह से दिखाते हैं जैसे कोई कि ह्यूमन बीइंग हो, मनुष्य हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? वहाँ पर जो भी फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे क्या कहते हैं हम? पर्सनिफिकेशन। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्यार कोई व्यक्ति नहीं है जो अंधा होता है, प्यार तो एक भाव है। लेकिन अगला देख सकते हैं लास्ट 11 पर, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वन, सौभाग्य सबका दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन एक बार। यहाँ सौभाग्य क्या है? कोई व्यक्ति नहीं, एक भाव है, लेकिन उस भाव को भी हम मनुष्य की तरह व्यक्त किए जैसे वो किवाड़ा खटखटाने के लिए आए। तो इस तरह का जब
कोई लाइन्स दी गई रहेगी जिसमें किसी भी निर्जीव वस्तुओं को हम सजीव वस्तुओं की तरह मतलब मनुष्य की तरह व्यक्त करेंगे तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अगला है चौथा जो है अपोस्ट्रोफी। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच हुज force lies in addressing dead person, an animal, thing or abstract quality, ideas if ever alive, present and capable of understanding। ये अपोस्ट्रॉफी जो फिगर स्पीच आपका है, इसमें मृत्यु को, दुख को, किसी वस्तु को और किसी अन्य चीज़ों को इस तरह बुलाते हैं जैसे वो जीवित हो, जैसे ओ डेथ मतलब मौत, वाई इज दाई स्टिंग, O Julius Caesar, thou art mighty yet. Frailty, thy name is woman. O grave, where is thy victory? ध्यान दें, O death, where is thy sting? ए मौत, तुम्हारा फंदा कहाँ? जूलियस सीजर, thou art mighty yet. आप भी शक्तिशाली हो जबकि वो मर चुका है। फ्रेल्टी, धोखा, thy name is woman. महिला, स्त्रियाँ, तुम्हारा नाम ही धोखा है। यहाँ पर किसी को इस तरह से बुलाया जा रहा है जैसे कि वो जीवित हो, वहाँ पर हो, जबकि हो ना, ऐसी जगह पर हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। जैसे आप 10वां देखते हो, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे जीवन, अरे संसार, अरे टाइम। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जीवित नहीं हैं, निर्जीव भी नहीं हैं ही नहीं, लेकिन हमको पुकारते हैं, तब हम वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अगला है ऑक्सीमोरन। इट इज एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। ऐसे शब्दों को रखते हैं जिसमें अपोजिट मीनिंग होती है, लेकिन उनको एक ही साथ रखा जाता है, एक ही के साथ व्यक्त किया। जैसे स्वीट फीलिंग, स्वीट पेन, पेन भी है और स्वीट भी है। ऑफ लव, लव में क्या होता है? स्वीट, पेन, पेन अलग चीज़ है, स्वीट अलग चीज़ है, लेकिन एक साथ ही किया गया है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, एक खुला रहस्य, ओपन भी है, सीक्रेट भी है, ये ऑक्सीमोरन। दिस इज द वाइजेस्ट फूल इन द ग्रुप, वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मूर्ख, बुद्धिमान भी मूर्ख, ऐसी तरह का अगर प्रयोग किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ exaggeration over statement in order to lay high emphasis on the statement। किसी स्टेटमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा कर जब बोला जाता है तब हम उसे कहते हैं हाइपरबोल। जैसी स्वेप्ट ऑन एन ओशन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं का महासागर बहा दिया। कैसे बहा सकती है इतना महासागर? आंसुओं को भी, लेकिन बढ़ा के बताया गया है, वो हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है। रिवर ऑफ ब्लड फॉलोड इन दी बैटल फील्ड, खून की नदियाँ युद्ध क्षेत्र में बहने लगी, संभव नहीं। ऐसे जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइपरबोल। एनोमोटोपोइया, एनोमोटोपोइया एक ऐसा इसमें पक्षियों की आवाज़। देखिए, एनोमोटोपोइया द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट और सजेस्ट द साउंड और इको सेंस। हर साउंड इफेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वर्ड बाय देयर साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग ऑफ दोज वर्ड। जब किसी की आवाज़ से किसी की मीनिंग को व्यक्त किया जाता है तब वहाँ पर हम ओनोमोटोपोइया कहते हैं। इसे ध्वनि अलंकार भी कह सकते हैं। जैसे मरमरिंग, मरमरिंग, लैपिंग, रिपल्स, चैटर चैटर, ये चेंज ब्लोम्ड, बैबल्स, इन हिसिंग, सांप की आवाज़, तो मरमरिंग साउंड। जिसमें जब किसी के साउंड को दिखाया जाता है तो हम वहाँ पर ओनोमोटोपोइया कहते हैं, ओनोमोटोपोइया अलंकार कहते हैं। एक चीज़ ध्यान दें बच्चे कि ये अलंकारों को पढ़ने के लिए आपको एक शब्द याद कर लें कि कौन कौन से अलंकार हैं। वो शैम्पू, SHAMPOO, शैम्पू। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, इतने अलंकार होते हैं। अगर अब आपको वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।